हेलो दोस्तों, थर्मोडायनेमिक्स का ये पहला लेक्चर है जिसमें हम थर्मोडायनेमिक्स का इंट्रोडक्शन देंगे। तो थर्मोडायनेमिक्स के नाम से सबका गला सूखता है, सबको डर लगता है, लेकिन थर्मोडायनेमिक्स का जो गर्मी है हम उसको आपको इतने आसान भाषा में समझाएंगे कि ये पूरा थर्मोडायनेमिक्स आपके दिल में उतार देंगे। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ को जब आप पढ़ते हैं तो उससे स्टार्ट कीजिए कि उसका नाम जो है वो क्या है, क्यों नाम दिया गया। क्योंकि थर्मोडायनेमिक्स में ही जब आप नाम ही समझ लेते हैं कि नाम क्यों दिया गया है तो उसका एक ओवरव्यू आपके मन में आ जाता है। क्योंकि नाम जो दिया जाता है उसके पीछे बहुत बड़ा कारण होता है। ओवरऑल उसका मीनिंग निकाल के, पूरे सब्जेक्ट का मीनिंग निकाल के जो नाम है वो दिया जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं कि इसका जो नाम है उसका मतलब क्या है। तो थर्मो का मतलब होता है हीट, थर्म मतलब हीट और डायनेमिक्स मतलब मोशन। तो एक ऐसा सब्जेक्ट जिसमें हीट से आपका मोशन करवाया जाए उसको थर्मोडायनेमिक्स कहेंगे। कैसे हीट को मोशन में कन्वर्ट करवाना है उसको आप आसान भाषा से समझ सकते हैं। जैसे आपके पास ये कंटेनर है जो आपको दिख रहा है रेड कलर का, ये आपका एक कंटेनर है। कंटेनर को जब हम हीट करते हैं, कंटेनर के अंदर ये जो ब्लैक कलर वाला आपको दिख रहा है वो गैस है, ये गैस हो गया। और इस कंटेनर और गैस में एक पिस्टन लगा हुआ है जो कि गैस के जस्ट ऊपर रखा हुआ है, एडजस्ट किया हुआ है। तो अगर हम इस कंटेनर को हीट देते हैं तो इस गैस का जो टेम्परेचर है वो बढ़ेगा, राइज करेगा। और जब राइज करेगा, जब गैस फैलेगा, टेम्परेचर बढ़ेगा, तो इसका जो पिस्टन है वो ऊपर मूव करेगा। मतलब जो पहले पिस्टन यहाँ पे था वो जो अब पिस्टन है वो यहाँ पहुंच जाएगा, कुछ इस प्रकार से। तो हीट से गैस गर्म हुआ, फैला, टेम्परेचर बढ़ा और पिस्टन जो यहाँ था वो यहाँ पहुंच गया। और ये काफी तेजी से होगा, जितना जल्दी आप हीट देंगे और काफी तेजी से होगा, सेकेंड में कई बार होगा। और उससे पिस्टन से कनेक्टिंग रॉड से आपका व्हील जुड़ा रहेगा और उससे फिर गाड़ी चलने लगता है, तो हमारा काम हो जाता है। तो पिस्टन यहाँ से यहाँ मूव किया, हमारा काम हो गया। तीन चार चीजें हैं जो एक साथ जुड़े हुए हैं इस थर्मोडायनेमिक्स में। पहला, हीट से टेम्परेचर बढ़ा और टेम्परेचर से बढ़ा तो हमारा काम हुआ। तो ये जो तीन चार चीजें हैं, इस तीन चार चीजों को जो आपस में जुड़ी हुई हैं, इसके बारे में अध्ययन करना ही हीट से मोशन बदला। यहाँ पे देख सकते हैं हीट से कैसे मोशन बदला, मोशन हुआ पिस्टन का। इसी चीज के अध्ययन को हम थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो इसको आप आसान भाषा में लिख सकते हैं कि थर्मोडायनेमिक्स हम किस में पढ़ते हैं, साइंस में पढ़ते हैं। तो इट इज अ ब्रांच ऑफ साइंस, मतलब ये साइंस का एक ऐसा ब्रांच है, शाखा है, जिसके तहत हम डील करते हैं हीट के बारे में, ये हीट टेम्परेचर के बारे में और वर्क के बारे में। हीट, टेम्परेचर, वर्क, एनर्जी, और ये जो एनर्जी है उसका ट्रांसफॉर्मेशन कैसे होता है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में, और उसका इफेक्ट क्या होता है, इन सारी चीजों को, अध्ययन को हम लोग थर्मोडायनेमिक्स कहते हैं। तो थर्मोडायनेमिक्स इससे आसान भाषा में और नहीं बताया जा सकता है, बहुत ही आसान भाषा में हमने बताया। और ये जो थर्मोडायनेमिक्स है वो माइक्रोस्कोपिक साइंस है। माइक्रोस्कोपिक साइंस करने का मतलब क्या हुआ कि एक वर्ड होता है मैक्रोस्कोपिक और दूसरा वर्ड होता है माइक्रोस्कोपिक। तो इस दोनों में कंफ्यूज आपको नहीं होना है, क्योंकि माइक्रोस्कोपिक का मतलब हो गया एटम लेवल पे, मॉलिक्यूल लेवल पे, जिसको देखने के लिए हमें माइक्रोस्कोप यानी कि सूक्ष्मदर्शी का जरूरत पड़ता है एटम या मॉलिक्यूल को देखने के लिए। तो उसका अध्ययन हमको थर्मोडायनेमिक्स में नहीं करना है, हमको माइक्रोस्कोपिक का करना है, MSCRO का करना है, जिसमें हम लोग अध्ययन करेंगे होल सिस्टम के बारे में, पूरा सिस्टम के बारे में। जैसे ये जो सिस्टम आपको दिख रहा है, पूरे सिस्टम के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, पूरे कंटेनर के सिस्टम के बारे में बात कर रहे हैं। तो माइक्रोस्कोपिक जिसको आंखों से नहीं देख सकते, और माइक्रोस्कोपिक जिसको हम आंखों से देख सकते हैं, पूरे सिस्टम की बात करेंगे। और सिस्टम के अंतर्गत सिस्टम का प्रेशर क्या है, टेम्परेचर क्या है, वॉल्यूम कितना है, मास कितना है, ये सारी चीजों के अध्ययन को हम लोग माइक्रोस्कोपिक कहते हैं। और थर्मोडायनेमिक्स में हमारा जो अध्ययन रहेगा वो माइक्रोस्कोपिक के बारे में रहेगा। तो फर्स्ट लेक्चर में इतना ही।